Hello bachcho, let's see this question. So the question says consider east as positive x-axis, north as positive y-axis. A girl walk 10 meter east first time and then 10 meter in a direction 30 degree west of north. Okay, for the second time. Then the third time in unknown direction and magnitude so as to return to her initial position. What is her third displacement vector? So basically यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले की concept की. So what is the key concept? So the key concept is what? The displacement will be equals to 0 if displacement will be equals to 0 if a person reaching the initial point, okay, या initial position. अगर कोई इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच रहा है तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट दैट सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 10 मीटर ईस्ट में गई तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा उनका वो जाएगा 10 आई कैप, क्योंकि ईस्ट को यहाँ पे क्या माना गया है, एक्स एक्सिस माना गया. उसके बाद नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरा वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ. ठीक है. सो यहाँ बोला गया है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ. सो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है ये यहाँ पे 30 डिग्री आएगा एंगल एंड कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है. इसके अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ तो इसके कंपोनेंट दो कंपोनेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा. तो अगला जो मेरा R2 वेक्टर आएगा वो विद कंपोनेंट लिखूंगा तो आएगा 10 माइनस 10 साइन 30 आई कैप एंड प्लस 10 कोस 30 जे कैप. इसको सोल्व करने पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो जाएगा माइनस हाफ आई कैप और यहां लिख दूंगा मैं 5√3 जे कैप. ओके, 10√3/2 5√3 जे कैप. ठीक है, तो ये जाएगा मेरा R2 वेक्टर. तीसरे वेक्टर के बारे में हमको कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है, बट इतना पता है कि जो R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है एंड R3 वेक्टर है, इन तीनों का जो नेट सम आएगा वो 0 आना चाहिए, वेक्टर सम. सो इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे 10 आई कैप, यहाँ आएगा मेरा -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप प्लस R3 वेक्टर. ओके, एंड साथ में दिस विल बी इक्वल टू 0. सो यहां से अगर मैं R3 वेक्टर की बात करूंगा तो ये कितना आएगा, हमारा यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 माइनस 5 आई कैप और ये बन जाएगा -5√3 जे कैप. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा मेरा 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज 125. ओके, या फिर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा वेक्टर वाइज लिखा हुआ है तो वेक्टर वाइज हम इसका आंसर दे सकते हैं. हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में सारे के सारे आंसर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं. -5 आई कैप -5√3 जे कैप, इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.